दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड की स्थिति को लेकर, चाहे वो चयनित हो या अचयनित। और मैं आपको बता दूं कि जो चयनित हैं उन पर तो कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन लगातार उहापोह की स्थिति बीएड कैंडिडेट में जो अचयनित हैं उनमें बनी हुई है कि क्या उन पर देवेश शर्मा का आदेश प्रभावी होगा। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंतर्गत स्पष्ट करने वाले हैं। और हम आपके सामने एक ऐसा ऑर्डर लाए हैं जिसको देखने के बाद आपकी सभी शंकाओं का समाधान होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ बिना वीडियो को स्किप किए हुए। और यह दोस्तों पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक सूचनाएं और अपडेट आपको लगातार मिलती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट पहुँचते रहें। तो दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहले वो ऑर्डर जो संवैधानिक पीठ ने दिया था, ये उसका प्रमुख अंश है। और इसमें एक महत्वपूर्ण टिप्पणी किया गया है संवैधानिक पीठ द्वारा। देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स कैन नॉट बी चेंज मिडवे, यानी बीच रास्ते में जो विज्ञापन के रूल्स हैं वो नहीं बदले जा सकते। यानी रिक्रूटमेंट मस्ट बी कंप्लीटेड एज पर द रूल व्हिच वेयर इन प्लेस एट द टाइम ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब इसको हम सरल भाषा में आपको बता दें कि मामला क्या था और किस परिप्रेक्ष्य में ये आदेश दिया गया संवैधानिक पीठ द्वारा। तो दोस्तों सरल भाषा में आप जान लीजिए कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड की वैधता के परिप्रेक्ष्य में सितंबर 2024 में माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में जो श्रीमान न्यायाधीश महोदया थी, उनकी डबल बेंच में बीएड के एक विषय के संदर्भ में दोनों के द्वारा अलग अलग मतों के बाद आदेश पारित किया गया। और मुख्य न्यायाधीश महोदया जी द्वारा बीएड की वैलिडिटी के परिप्रेक्ष्य में देवेश शर्मा की याचिका पर 11 अगस्त 2023 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को इस केस पर प्रभावी नहीं होने का कारण ये बताया कि ये भर्ती प्रक्रिया पूर्व की है, जबकि अन्य न्यायाधीश महोदय द्वारा ये कहा गया कि इस केस में भी देवेश शर्मा याचिका पर दिया गया निर्णय प्रभावी होगा। यानी बेंच के न्यायाधीशों में ही मतभेद था और फिर इन दोनों न्यायाधीश के अलग अलग मत के कारण ये मामला संविधान पीठ को संदर्भित कर दिया गया। ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने बहुत बड़ा फैसला दिया और उसमें कहा कि भर्ती के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। यानी विज्ञापन के समय जो नियम थे उन्हीं नियमों से भर्ती पूरी करनी होगी। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक एक आदेश की जो लाइनें होती हैं वो स्वयं अपने आप में एक नज़ीर होती है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक ही भर्ती में क्या दो रूल यानी दो नियम लग सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि भारतीय न्याय व्यवस्था में लचीलापन है और इसमें सही चीज़ का भी विरोध होता है। ये अलग बात है कि उसमें परिणाम क्या लोगों को मिलता है, लेकिन जो आदेश मैंने आपके सामने रखा उससे सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और वैसे भी बता दूं कि जब 69,000 शिक्षक भर्ती ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, उस समय न देवेश शर्मा का आदेश आया था। उस समय ये आदेश केवल रामशरण मौर्य के आदेश पर, माफ़ कीजिएगा, ये नियुक्ति जो भर्ती हुई है रामशरण मौर्य के आदेश पर हुई है और उसी के आदेश से इसमें बीएड कवर्ड है। और इसमें जो भी चीज़ें लागू होंगी वो रामशरण मौर्य के आदेश के द्वारा ही देखा जाएगा, ना कि देवेश शर्मा के आदेश से। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को सजग रहने की थोड़ी आवश्यकता अवश्य है, क्योंकि विरोध करने के लिए लोग पहुंचेंगे भी, तो देखना अवश्य होगा। और परेशान बिल्कुल ना हो, जो भी मैंने आपको आदेश बताया है संवैधानिक पीठ का आदेश है और निश्चित रूप से जो अचयनित बीएड हैं उनकी भी स्थिति उतनी ही मजबूत है जितनी चयनित बीएड की है। तो वीडियो में दोस्तों इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।